नमस्कार। मैं आपको बताऊंगा आज कि कुंभ क्या है, कुंभ और क्यों ये 4 जगह मनाया जाता है। इसकी हमने भी किसी से, बहुत पहले की बात है, हमें भी इलाहाबाद प्रयागराज में किसी ने सुनाई थी जब हम ज़्यादा छोटे थे। तो उन्होंने बताया था कि हमने उनसे भी पूछा था कि क्यों मनाया जाता है। तो उन्होंने बताया था कि एक राजा था, उसकी 2 रानियाँ थी। तो उन दोनों रानियों में शर्त लगी, इधर से सफ़ेद घोड़ा जा रहा था कि इसकी पूँछ जो है सफ़ेद है या काली है। तो एक रानी थी, उसके बच्चे थे नाग देवता और सांप, और दूसरी रानी थी, उसके थे गरुड़ जी। तो गरुड़ की जो माँ थी बहुत भोली थी, उसने कहा कि सफेद घोड़ा है, सफेद ही पूछ होगी। तो शर्त लग गई कि जो हारेगा वो दासी बनकर रहेगा। तो उसने कहा ठीक है। तो जब वो घोड़ा उधर से आ रहा था तो अब इसने नागों को कहा कि तुम काले हो, तुम इसकी जाके पूंछ में लिपट जाओ और जोर से दौड़ के इधर से निकल जाओ। शाम का टाइम हो रहा था, वो दौड़ के निकले, सब सांप काले थे, उसकी पूंछ में लिपटे हुए थे, दूर से नजर आ गया काली है। तो उनकी माँ ने कहा उसको, गरुड़ जी को, माँ को, कि तुम तो हार गई, तुम अब दासी और मैं रानी। तो वो रानी का रहती थी और ये दासी काम करती थी। तो जब इनके गरुड़ जी थोड़े बड़े हुए तो गरुड़ जी ने पूछा कि माँ, तुम राजा की तो तुम भी रानी हो, तो तुम दासी बन के क्यों रहती हो? तो उसने सारी कहानी बताई। तो बोले तो इसका कोई उपाय भी तो होगा। बोली हाँ बेटा, उपाय तो है। क्या? कि शर्त ये रखी थी कि जो हार जाएगा वो हमें अमृत के दर्शन करा देगा, तो खत्म हो जाएगा, फिर वो रानी बन जाएगी। तो बोला ठीक है, तो मैं ला दूंगा। तो गरुड़ जी विष्णु भगवान के पास गए, उसको जाकर बोले कि प्रभु हमें थोड़ा सा अमृत चाहिए। क्या, किस लिए? उन्होंने सारी कहानी बता दी। तो बोले गरुड़ जी, यदि उनको वैसे भी सांपों की जो नेचुरल मौत नहीं होती, और यदि कहीं इन्होंने अमृत जरा सा भी, एक बूंद भी चली गई ना इन्होंने, ये तो अमर हो जाएंगे, तो इनको पीने को नहीं देना। तो वो बोला नहीं प्रभु, इसको सिर्फ दिखाना है। तो बोला एक काम करो, तुम दिखाओगे ना तो जल के ऊपर दिखाओ, जमीन के ऊपर नहीं। तो इन्होंने हरिद्वार से शुरू किया। तो जहाँ हर की पौड़ी, जहाँ कुंभ लगता है, यहाँ से शुरू किया। जैसे दिखाया तो इन्होंने झपाटा मारने लगे, तो ये उड़ गए और जल के रास्ते से ही कहा था कि तुम जाना। तो जाते 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 ये हरिद्वार से चले, फिर ये प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, ये 4 जगह बूंदें गिरी थी। इसलिए ये 4 जगह जो बूंदें गिरी, तो उस जमाने के जो बड़े बड़े विद्वान थे, ऋषि मुनि थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने फिर अपने गणित के हिसाब से, अपनी ज्योतिषी के हिसाब से लगाया कि यहाँ यहाँ गिरी है। तो इसकी कुछ न, भगवान जो काम करते हैं उसका कुछ ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई कारण होता है। तो क्या कारण है? इस दिन इसी जगह पे गिरा है, उसका महत्व क्या है? तब इन्होंने अपने जोशी के हिसाब से लगाया कि इस दिन यहाँ का महत्व ये है, इस दिन यहाँ कुंभ लगेगा, इसके नहाने से हमको आत्मा की शुद्धि होती है, आदमी को सारे पाप धोए जाते हैं, उनको पुण्य आत्मा होती हैं। इसलिए चारों जगह अलग अलग होती है। फिर 6 महीने के बाद, फिर 6 साल के बाद, फिर 12 साल के बाद पूरा कुंभ। फिर अब ये जो कुंभ लगा, ये 144 साल के बाद लगा है। तो उनके हिसाब से, गणित के हिसाब से, इसलिए इस जगह पर लगाया जाए। तो प्रॉपर वो जगह है जहाँ पर लोग नहाते हैं, जैसे त्रिवेणी में। इसी तरीके से चारों जगह नहाते हैं, और ये चारों जगह की वैल्यू है। उसके बाद ये समुद्र में चले गए, वहाँ जाके समा गए। जय श्री राम।